आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट में। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ के लेक्चर नंबर 38 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम 45 प्लस MCQs देखेंगे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के इतिहास के बारे में। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग HS नायब तहसीलदार और एलाइड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट हिस्ट्री ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। पहला प्रश्न है आपके पास, किन्नौर जिला का जो क्षेत्र है वो पहले हिमाचल की किस रियासत का हिस्सा हुआ करता था? ए ऑप्शन सिरमौर, बी ऑप्शन कुल्लू, सी ऑप्शन बुशहर, डी ऑप्शन ठियोग। तो किन्नौर का जो क्षेत्र है वो पहले बुशहर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर जो रियासत थी इसकी कुल देवी इनमें से कौन सी थी? ए ऑप्शन मिंदल देवी, बी ऑप्शन नैना देवी, सी ऑप्शन शूलिनी देवी, डी ऑप्शन भीमा काली देवी। तो बुशहर रियासत की जो कुल देवी थी वो थी भीमा काली माता। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महासू जिला की किस तहसील को काटकर किन्नौर एरिया को बनाया गया? ए ऑप्शन रोहड़ू, बी ऑप्शन चीनी, सी ऑप्शन कोटखाई, डी ऑप्शन रामपुर। तो महासू जिला की चीनी तहसील को काटकर किन्नौर एरिया को बनाया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किन्नौर जिला जो है भारतीय संसद की किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन शिमला, बी ऑप्शन मंडी, सी ऑप्शन हमीरपुर, डी ऑप्शन कांगड़ा। तो किन्नौर जिला आता है आपका मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बना है? ए ऑप्शन 5वां, बी ऑप्शन 6ठा, सी ऑप्शन 7वां, डी ऑप्शन 8वां। तो किन्नौर हिमाचल का 6ठा जिला बना था। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, रामपुर तहसील की कितने गांव को चीनी तहसील के साथ मर्ज किया गया और दोनों को मिला के एक नए जिले का गठन किया गया किन्नौर का 1960 में? तो वो कितने गांव थे रामपुर तहसील के? ए ऑप्शन 14, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन 20। तो रामपुर के वो थे 14 विलेजेस। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लैंड ऑफ ग्रेप्स यानी रिब्बा जो है वो अंगूरों की भूमि कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन कुल्लू, बी ऑप्शन सोलन, सी ऑप्शन किन्नौर, डी ऑप्शन लाहौल स्पीति। तो लैंड ऑफ ग्रेप्स रिब्बा मिलेगा आपको कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किन्नौर जिले का जो मुख्यालय था वो पहले कहाँ स्थित था रिकांगपिओ से पहले? वर्तमान समय में किन्नौर का हेडक्वार्टर मिलेगा रिकांगपिओ में। इससे पहले कहाँ पे था इसका हेडक्वार्टर? ए ऑप्शन कल्पा, बी ऑप्शन चितकुल, सी ऑप्शन कामरू, डी ऑप्शन रामपुर। तो इससे पहले किन्नौर का हेडक्वार्टर था कल्पा में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किन्नौर जिला का जो एरिया है वो हिमाचल की किस रियासत के अंतर्गत आता था? ए ऑप्शन मंडी, बी ऑप्शन क्योंथल, सी ऑप्शन बुशहर, डी ऑप्शन सिरमौर। तो ये आता था आपका बुशहर रियासत के अंतर्गत। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन प्रद्युमन, बी ऑप्शन रसालू, सी ऑप्शन बिहंग मणिपाल, डी ऑप्शन केहरी सिंह। तो बुशहर रियासत का संस्थापक था राजा प्रद्युमन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय मेला लबी जो कि रामपुर में शुरू हुआ था 1683 में, किसने शुरू किया था? ए ऑप्शन प्रद्युमन, बी ऑप्शन चतर सिंह, सी ऑप्शन पदम सिंह, डी ऑप्शन केहरी सिंह। तो लबी मेले को शुरू किया गया था 1683 में राजा केहरी सिंह के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय मेला लबी जो है रामपुर का वो बेसिकली फेमस है किस चीज के लिए? ए ऑप्शन बुल फाइट, बी ऑप्शन दशहरा, सी ऑप्शन ट्रेडिंग, डी ऑप्शन शिवरात्रि। तो लबी मेला जो है रामपुर का वो बेसिकली फेमस है व्यापार के लिए यानी ट्रेडिंग के लिए।
सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फेमस फेस्टिवल फुलैच जिसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है? ए ऑप्शन चंबा, बी ऑप्शन कांगड़ा, सी ऑप्शन शिमला, डी ऑप्शन किन्नौर। तो फुलैच फेस्टिवल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत के जो भी शासक थे वो किस वंश से संबंध रखते थे? ए ऑप्शन सूर्यवंशी, बी ऑप्शन चंद्रवंशी, सी ऑप्शन कटोच, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो बुशहर रियासत के जो शासक थे ये संबंध रखते थे चंद्रवंशी डायनेस्टी से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत की शुरुआत में राजधानी कहाँ थी? ए ऑप्शन कल्पा, बी ऑप्शन कामरू, सी ऑप्शन रामपुर, डी ऑप्शन शिमला। तो बुशहर रियासत की शुरुआत में राजधानी थी कामरू में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत की राजधानी कामरू से सराहन किसने ट्रांसफर की थी? ए ऑप्शन प्रद्युमन, बी ऑप्शन चतर सिंह, सी ऑप्शन केहरी सिंह, डी ऑप्शन राम सिंह। तो बुशहर रियासत की राजधानी कामरू से सराहन बनाई थी राजा केहरी सिंह ने। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत का सबसे प्रभावित शासक कौन सा रहा है? ए ऑप्शन पदम सिंह, बी ऑप्शन चतर सिंह, सी ऑप्शन केहरी सिंह, डी ऑप्शन राम सिंह। तो बुशहर का सबसे प्रभावित जो शासक रहा है वो है राजा केहरी सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत के किस शासक को अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता था? ए ऑप्शन पदम सिंह, बी ऑप्शन चतर सिंह, सी ऑप्शन केहरी सिंह, डी ऑप्शन शमशेर सिंह। तो अजान बाहू के नाम से जाना जाता था राजा केहरी सिंह को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? ए ऑप्शन अकबर ने, बी ऑप्शन औरंगजेब ने, सी ऑप्शन जहांगीर ने, डी ऑप्शन हुमायूं ने। तो छत्रपति का टाइटल राजा केहरी सिंह को दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, तिब्बती, लद्दाखी और मुगल जो युद्ध हुआ था आपस में, तो उसमें राजा केहरी सिंह ने किसकी मदद की थी? ए ऑप्शन तिब्बतियों की, बी ऑप्शन लद्दाखियों की, सी ऑप्शन मुगलों की, डी ऑप्शन वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो राजा केहरी सिंह ने बेसिकली तिब्बती लद्दाखी मुगल वॉर में मदद की थी तिब्बतियों की। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह को हैंगरैंग वैली यानी हैंगरैंग घाटी किसने गिफ्ट करी थी? ए ऑप्शन तिब्बती, बी ऑप्शन मुगलों ने, सी ऑप्शन दोनों ने, डी ऑप्शन किसी ने भी नहीं। तो हैंगरैंग घाटी राजा केहरी सिंह को गिफ्ट की गई थी, और ये इसलिए की गई थी क्योंकि राजा केहरी सिंह ने तिब्बतियों की मदद करी थी तिब्बती लद्दाखी मुगल वॉर में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, गोरखों ने बुशहर रियासत पे कब्जा किया, उस समय बुशहर का शासक कौन था? ए ऑप्शन केहरी सिंह, बी ऑप्शन महेंद्र सिंह, सी ऑप्शन शमशेर सिंह, डी ऑप्शन पदम सिंह। तो उस समय जो बुशहर रियासत का वो राजा जो था वो था राजा महेंद्र सिंह। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जब गोरखाओं ने हमला किया बुशहर रियासत पे तो उनको रोकने के लिए सतलुज नदी पे बनाया गया कौन सा ब्रिज था जिसको तोड़ा गया? ए ऑप्शन शोंगटू ब्रिज, बी ऑप्शन मांगटू ब्रिज, सी ऑप्शन दोनों ब्रिज को, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो गोरखाओं के आक्रमण को रोकने के लिए बुशहर रियासत के जो वजीर थे उन्होंने तोड़ा था बांगटू ब्रिज को, जो कि सतलुज नदी पे है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, शिमला जिला में जो रामपुर कस्बा है उसकी स्थापना किसने की? ए ऑप्शन केहरी सिंह, बी ऑप्शन महेंद्र सिंह, सी ऑप्शन शमशेर सिंह, डी ऑप्शन राम सिंह। तो शिमला जिला के रामपुर कस्बे की स्थापना की थी राजा राम सिंह ने। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत का वह कौन सा शासक था जब 1857 की क्रांति हुई थी?
ए ऑप्शन केहरी सिंह, बी ऑप्शन महेंद्र सिंह, सी ऑप्शन शमशेर सिंह, डी ऑप्शन राम सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय बुशहर रियासत का जो रूलर था वो था राजा शमशेर सिंह, और ये एकमात्र पहाड़ी रियासत का राजा था जिसने अंग्रेजों की मदद करने से मना किया था। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन शमशेर सिंह, बी ऑप्शन महेंद्र सिंह, सी ऑप्शन राम सिंह, डी ऑप्शन पदम सिंह। तो बुशहर रियासत का अंतिम शासक था राजा पदम सिंह। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत के किस शासक ने मर्जर डॉक्यूमेंट को साइन किया था भारतीय संघ के साथ? यानी बुशहर भारत में मर्ज हो गया था, वो डॉक्यूमेंट किसने साइन किया था? ए ऑप्शन पदम सिंह ने, बी ऑप्शन महेंद्र सिंह ने, सी ऑप्शन राम सिंह, डी ऑप्शन वीरभद्र सिंह। तो मर्जर डॉक्यूमेंट को साइन किया था बुशहर रियासत के अंतिम राजा पदम सिंह के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत को हिमाचल में मर्ज किस वर्ष किया गया? ए ऑप्शन 1947, बी ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन 1949, डी ऑप्शन 1950। तो बुशहर को हिमाचल में मर्ज किया गया था 1948 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का एक नया जिला बनाया गया किस वर्ष? ए ऑप्शन 1948 में, बी ऑप्शन 1954 में, सी ऑप्शन 1960 में, डी ऑप्शन 1966 में। तो किन्नौर हिमाचल का जिला बना था 6 नंबर का 1 मई 1960 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नियोजा जो वृक्ष हैं वो पूरे भारत में एक ही जगह पे मिलते हैं, कहां पर? ए ऑप्शन लद्दाख, बी ऑप्शन कुमाऊं, सी ऑप्शन किन्नौर, डी ऑप्शन गढ़वाल। तो नियोजा के जो पेड़ हैं वो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ किन्नौर में ही मिलते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भीमा काली मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? ए ऑप्शन सराहण, बी ऑप्शन रोहडू, सी ऑप्शन रामपुर, डी ऑप्शन शिमला। तो भीमा काली मंदिर मिलेगा आपको सराहण में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, तिब्बती जो हैं किन्नौर को किस नाम से बुलाते हैं? ए ऑप्शन खुन्नू, बी ऑप्शन मौन, सी ऑप्शन किन्नी, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तिब्बती जो हैं किन्नौर को बुलाते हैं खुन्नू के नाम से। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लद्दाखी जो हैं लद्दाख के लोग वो किन्नौर को किस नाम से बुलाते हैं? ए ऑप्शन खुन्नू, बी ऑप्शन मौन, सी ऑप्शन किन्नी, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो लद्दाखी जो है वो किन्नौर को बुलाते हैं मौन के नाम से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 5 पांडव भाई जो थे ऐसा कहा जाता है उन्होंने अपने जो वनवास का समय काल था उसका बहुत ही अच्छा हिस्सा जो है किन्नौर में बिताया है। तो उनका वनवास जो था वो कितने साल का था? ए ऑप्शन 8 साल, बी ऑप्शन 10 साल, सी ऑप्शन 12 साल, डी ऑप्शन 14 साल। तो इनका वनवास था 12 साल का, और इन 12 साल में से कुछ ऐसा हिस्सा है जो इन्होंने किन्नौर में बिताया है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फेमस जो किताब है कुमार संभव, इसने किन्नौर का जो वर्णन किया है इस किताब में, तो इस किताब को किसने लिखा है? ए ऑप्शन तुलसीदास, बी ऑप्शन कालिदास, सी ऑप्शन वाल्मीकि, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो कुमार संभव जो किताब थी जिसमें किन्नौर के बारे में वर्णन किया गया है, इस किताब को लिखा गया है कालिदास जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वायु पुराण में किन्नर जो थे, किन्नर्स जो किन्नौर में रहते थे, किन्नौर में रहने वालों को ऐसे माना जाता था कि वो कहाँ किस पहाड़ के बसेरे थे? ए ऑप्शन महानंद, बी ऑप्शन शिवालिक, सी ऑप्शन धौलाधार, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो वायु पुराण के अनुसार किन्नौर में जो रहने वाले बसेरे थे वो कौन से पहाड़ के बसेरे बोलते थे उन्हें? महानंद माउंटेन्स के बसेरे। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो किन्नौर के लोग थे उनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से सेटल्ड हो चुकी थी, यानी स्थापित हो चुकी थी किन्नौर में किस शताब्दी तक? ए ऑप्शन 6ठी,
बी ऑप्शन 7वीं, सी ऑप्शन 8वीं, डी ऑप्शन 9वीं। तो ये पूरी तरह से सेटल्ड हो चुकी थी इनकी लाइफ बाई 7th सेंचुरी AD। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 7वीं से लेके 10वीं शताब्दी तक जो किन्नौर था वो किसके स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंडर था? ए ऑप्शन बुद्धिज्म, बी ऑप्शन जैनिज्म, सी ऑप्शन हिंदुइज्म, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो 7वीं से 10वीं शताब्दी तक किन्नौर जो रहा है वो बुद्धिज्म के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंतर्गत रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर स्टेट पे जब गोरखाओं ने अटैक किया तो उस समय जो बुशहर के आर्मी थी उसको एक तरह से अच्छी लीडरशिप जो थी वो किसने प्रदान करी थी? ए ऑप्शन वजीर टिक्काराम ने, बी ऑप्शन वजीर बद्री प्रसाद ने, सी ऑप्शन दोनों ने, डी ऑप्शन किसी ने भी नहीं। तो गोरखाओं के आक्रमण को रोकने के लिए अच्छी लीडरशिप जो थी वो प्रोवाइड की गई थी दोनों के द्वारा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्रिटिश सरकार ने एक सनद के रूप में बुशहर रियासत के राजा महेंद्र सिंह को जितने भी पुरानी क्षेत्रफल थे वो दे दिए रावीन और कोटगढ़ को छोड़ के किस वर्ष में? ए ऑप्शन 1811 में, बी ऑप्शन 1813 में, सी ऑप्शन 1815 में, डी ऑप्शन 1817 में। तो ये सनद के रूप में राजा महेंद्र सिंह को दिए गए अंग्रेजों के द्वारा 1815 AD में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1859 में बुशहर रियासत के लोगों ने किसके खिलाफ जो था वो विद्रोह किया? बेसिकली वो था रेवेन्यू पेमेंट सिस्टम के खिलाफ। तो वो उस रेवेन्यू सिस्टम को कौन लेके आया था? ए ऑप्शन शमशेर सिंह, बी ऑप्शन मुंशी राम, सी ऑप्शन जयचंद, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो न्यू रेवेन्यू पेमेंट सिस्टम के खिलाफ जो ये विरोध किया गया था इसको लाया गया था मुंशी राम लाल के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत का रूलर कौन था जब भारत को आजादी मिली 1947 में? ए ऑप्शन शमशेर सिंह, बी ऑप्शन टिक्का रघुनाथ, सी ऑप्शन पदम सिंह, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो बुशहर का जो राजा था उस समय वो था राजा पदम सिंह जब भारत को आजादी मिली। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की 45+ MCQs जो कि किन्नौर जिले के इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग सभी HP गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे HS, नायब तहसीलदार, एलाइड, पुलिस, पटवारी और अन्य सभी एग्जाम के लिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।